नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रमोद सावंत ने ली गोवा के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता हुए शामिल। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का दौरा 30 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे छत्तीसगढ़। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। कांग्रेस सदस्यता अभियान की करेंगे समीक्षा। पीएल पुनिया 30 मार्च की शाम रायपुर से खेड़ागढ़ होंगे रवाना। खेड़ागढ़ उपचुनाव प्रचार प्रसार की करेंगे समीक्षा। उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आज एकात्म परिसर में दोपहर 2 बजे होगी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय रहेंगे मौजूद। कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी की अगुवाई में होगी। राजनीतिक प्रस्ताव पर बैठक में होगी चर्चा। स्वास्थ्य विभाग एनएचएम में बड़े बदलाव की तैयारी। सालों से भोपाल के दफ्तर में जमे अफसर हटेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर में डटे अधिकारी जिलों में भेजे जाएंगे। एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा सलाहकारों को छोड़कर सभी संविदा डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारियों का अनुबंध 1 साल के लिए बढ़ाया। दो दिन के चिंतन शिविर के बाद देर रात कैबिनेट के साथ भोपाल लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चिंतन बैठक के बाद 2 दिन के लिए अठारह अप्रैल से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। 21 अप्रैल से कन्या विवाह योजना की शुरुआत। 2 मई से लाडली लक्ष्मी योजना का नया वर्जन शुरू होगा। अब शहर में हर 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। पुलिस भर्ती में शारीरिक क्षमता और दौड़ के होंगे 50% अंक। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण करना था। इसके पहले सीएम शिवराज ने कहा कि 14 अप्रैल बाबा अंबेडकर की जयंती पर हम एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कबीर महाकुंभ एवं वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सात अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। हर एक राशन की दुकान पर यह कार्यक्रम होगा। सीएम ने कहा है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहां हमने नल से जल की पूरी जिले में व्यवस्था की है। पंचमढ़ी में कैबिनेट की चिंतन बैठक के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए कई बड़े फैसले। कन्या विवाह फिर से शुरू करने की कही बात। बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए वायु सेवा का भी प्रयास चिंतन बैठक में लिया गया है फैसला। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 21 अप्रैल से शुरू होगी। सीएम शिवराज का बयान। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। वहीं इस कमेटी में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मीना सिंह और उषा ठाकुर का नाम शामिल। स्वरोजगार पर शिवराज सरकार का फोकस। 30 मार्च को रीवा में होगा रोजगार दिवस कार्यक्रम। सीएम शिवराज और एमएसएम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा होंगे शामिल।
सभी जिलों में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभिन्न रोजगार योजना के लाभान्वित हितग्राहियों को भी आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश में अगले 7 दिन गर्मी सताएगी। इंदौर भोपाल में 40 के पार पहुंचेगा पारा। प्रदेश भर में बढ़ता तापमान, 5 जिलों में अलर्ट जारी। इंदौर और भोपाल में दिन का पारा 31 मार्च तक 40 या उससे ज्यादा हो सकता है। रतलाम, धार, नर्मदापुरम, खरगोन और खंडवा में लू का अलर्ट जारी। इंदौर और जम्मू के बीच नई उड़ान का आज शुभारंभ। सीएम शिवराज सिंह और मंत्री सिंधिया वर्चुअल होंगे शामिल। कार्यक्रम के शुभारंभ में सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद। पहली उड़ान की सभी सीटें रविवार को ही बुक। जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर बढ़ सकती है खींचतान। फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया विरोध। केंद्र ने बंद की है जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि। जून 2022 के बाद राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामला। हाईकोर्ट की गठित नई बेंच आज करेगी सुनवाई। जस्टिस शील नागू, जस्टिस भट्टी की बेंच करेगी सुनवाई। सिद्दी जिले में बंजारी के जंगल में भीषण आग लगी। ये आग लगभग करीब 2 किलोमीटर से अधिक दायरे में फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। कटनी के माधव नगर में एंजल स्पा सेंटर पर पुलिस ने दी दबिश। इस दौरान कुछ युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालात में मिले। इसकी सूचना पुलिस को मुखबिर के जरिए मिली थी, जिसके आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। युवक और युवतियों से पूछताछ जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के अंबाह के कृषि उपज मंडी समिति परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण पर आयोजित चर्चा की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन का रख रखाव बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्धारित किया है, जिससे गांव-गांव में किसान वेयर हाउस का निर्माण कर सकता है और किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यादव महासम्मेलन में शिरकत करने महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से जनता को हो रहे लाभ का जिक्र भी किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के 5 शहरों में यादव समाज के भवन के लिए 20-20 लाख रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आगामी समय में 2,800 रुपए की प्रति क्विंटल धान खरीदने की भी बात कही। सीएम भूपेश बघेल बेमतरा के साजानगर पंचायत पहुंचे, जहां वे छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी समाज के 76वां महाअधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने 2 करोड़ रुपए से साजानगर पंचायत में मानव सिरमौर कुर्मी समाज भवन की घोषणा की। साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की मांग पर साजा में आत्मानंद स्कूल भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ और साजा नगर पंचायत, देवकर नगर पंचायत, धमधा नगर पंचायत और थान खमिया नगर पंचायत के नगर विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा। प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह का कांकेर दौरा। इस दौरान रमन सिंह ने किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी बजरंग यादव, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी मिशन 2023 को लेकर सरकार की विफलताओं पर चर्चा की गई।
इस दौरान रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आई है। रमन सिंह ने कहा है कि अगले चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। दरअसल नगर निगम का स्वच्छता सम्मान समारोह चल रहा था। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक वहां पर पहुंचे। इस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के होश उड़ गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को मंच छोड़ते हुए देख हर किसी के लिए हैरान की बात रही। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से किसी नाराजगी के कारण नीचे नहीं उतरे थे, बल्कि वे कार्यक्रम में मौजूद बबीता नाम की स्वच्छता कर्मी को लेने पहुंचे थे। सिंधिया ने बबीता को मंच की ओर लेकर आए। वही बबीता के साथ खड़े होकर पहले मां सरस्वती का पूजन किया और फिर माला, शॉल और श्रीफाल देकर उसका सम्मान भी किया। इसके बाद मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को टोपी देकर यहाँ पर सम्मानित किया है। साथ ही महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पैर छूकर उनका अभिनंदन भी किया। मंडल से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा में बिल लाने की बात कही है। विवेक तनखा ने कहा कि मैं 32 साल में पहली बार कोई प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट में बिल ला रहा हूं। तनखा ने कहा कि कश्मीरी पंडित रेस्क्यू लिबरटाइजेशन रेसिटिमेंट बिल 2022 ला रहा हूं, जिससे कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भी निशाना साधा है। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को सजा सुनाए जाने वाले मामले पर भी अपनी टिप्पणी दी। एक 11 साल पुराने मारपीट के मामले में इंदौर के विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 लोगों को 1-1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इसे राजनीतिक दबाव में लिया फैसला बताया। उन्होंने ट्वीट के जरिए 11 साल पुराने प्रकरण में उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं होने की भी बात कही। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ना भाजपा संघ से डरा हूं और ना ही कभी डरूंगा, चाहे वे कितने ही झूठे प्रकरण बना लें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह रविवार की सुबह सागर पहुंचे, जहां तिली वार्ड में स्थित चौरसिया धर्मशाला में उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी सुना। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद राज बहादुर सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, जिला उपाध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के मुताबिक पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में काम किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के संतोषी नगर स्थित कर्मा धाम में कर्मा ऑडिटोरियम का भूमि पूजन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज की सक्रियता और भागीदारी की सराहना भी की। करवा जयंती को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि समाज के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि संगठन को मजबूती देने का काम माता कर्मा ने किया है। इसकी पूर्व संध्या में आने का अवसर भी मिला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। रायपुर अप्रैल में करेंगे कई इलाकों का दौरा। गोरखपुर वाराणसी विमान सेवा के शुभारंभ के साथ ही लंबे समय से प्रभावित सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। देश और विदेश की लगभग 150 विमान सेवा कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से प्रभावित थी। बलौदा बाजार में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रमाणित खाद्य सामग्री को बेचने हेतु खाद्य लाइसेंसी व्यापारियों को ऑनलाइन तत्काल बनाया गया।
जानकारी के मुताबिक शिविर लगाकर लाइसेंस बनाने का उद्देश्य है कि आपका अप्रामाणिक खाद्य ना बचे। सीएम भूपेश के संभावित दौरे से पहले बलरामपुर जिले में लगातार जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। भोपाल के बिलखिया थाना इलाके में बिल्डर जीडी साहू से पहले ही छतरपुर के एक डॉक्टर को इन्वेस्टमेंट के बहाने जमीन दिलवाई, जिसे लेकर पीड़ित डॉक्टर मांडवी साहू ने थाना लेकर एसडीएम कोर्ट में भी शिकायत की थी, लेकिन अब तक इस शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। छतरपुर के स्टाई थाना क्षेत्र के कसारा के अब्दुल समीर उर्फ भैया ठाकुर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने यह कार्रवाई अपने एंटी माफिया अभियान के तहत किया। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड में एक तरफा कार्रवाई का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि मेनपाट तहसीलदार ने आवेदक और वसीयतनामा में दर्ज गवाहों के बयान सुने बिना ही सजा सुनाई है। कसडोल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को चपेट में ले लिया है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में एक युवक को दी गई तालिबानी सजा, युवक को खंबे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। मामला जबलपुर के आमोती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बैतूल में एक महिला ने शराबी युवक की जमकर चप्पलों से पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला उस युवक के छेड़छाड़ से पिछले 2 दिन से परेशान थी, जिसके बाद महिला ने यह बड़ा कदम उठाया। महिला वीडियो में चप्पलों से पिटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। तफ्तीश जारी है। इंदौर में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में महिला फांसी मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़वानी शहर के श्रीकुंज कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश में जुटी है। राजगढ़ के माणा गांव में पुलिस ने एक शिक्षक के ड्राइवर को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी। कटनी के स्टेशन चौराहे पर ईश्वर कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिछले 6 दिनों के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के दामों में 50 पैसे और डीजल के दामों में 55 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे, तो वही डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 पैसे, तो वही इसके साथ ही 113 रुपये 88 पैसे जनता को देना होगा। भिलाई नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपेला सैंड मार्केट में तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहे। वही मामले में उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि पहले ही इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिला के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर पुलिस का सम्मान समारोह किया गया। फिल्म राइटिंग विद फायर को भी इस श्रेणी में नामांकित किया गया।
अक्षय खन्ना का आज जन्मदिन है, ऐसे में सोशल मीडिया पर तमाम फैंस उन्हें विश कर रहे हैं।